हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे थे इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा है कि जो है हमने टाइप 8 तक कर लिए थे। अभी हमारा टाइप आ गया है 9, ठीक है ना। टाइप कौन सा आ गया है? 9 आ गया है। तो आप समझ सकते हैं टाइप जो है हमारा 7 था ना। हाँ 7 था, अभी 8 आ गया है। कौन सा आ गया है? 8 टाइप का आ गया है। अब आप ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन इलेक्शन कह सकते हैं इसे। इस टाइप के क्वेश्चन को बेस्ड ऑन इलेक्शन यानी चुनाव वाले क्वेश्चन कह सकते हैं। और चुनाव वाले क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अपने लाइफ से रिलेट करके सॉल्व करेंगे तो आसान सा होगा। अगर उस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देखोगे तो समस्या हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मत देखिए। आप उस क्वेश्चन में अपने आप को रख करके देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो आप रख के अपने आप को रखेंगे जो तो स्वयं खुद ब खुद आंसर आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। आप पाएंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी हो रही है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। आइए हम इस टाइप की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आइए, जैसा आप देख पा रहे हैं, कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले को 30% मत मिले, यानी पहले उम्मीदवार को 30% मत मिले, तीसरे उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि तीसरे को पहले से 6000 मतों से चुनाव हार गए हों, ठीक है ना। तीसरे को पहले से 6000 मतों से चुनाव हार गए हों तो कुल मतदाता सूची में कितने लोग थे, ठीक है। नामांकन कितने लोगों का था ये जानना चाहता है, तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मत मिले हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अभी आप समझ जाते हैं, देखिए कैसे करेंगे अपने लाइफ से रिलेट करते हुए। चलिए, हमने माना 100% है टोटल जो भी नामांकन है, जो भी वोट है, ठीक है ना। कितना है? 100% है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, कह रहा है इसमें 3 प्रत्याशी हैं। कितने प्रत्याशी हैं? 3 प्रत्याशी हैं, 3 उम्मीदवार हैं। और जिसमें से पहले उम्मीदवार को हम मान लेते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2, इसको दे देते हैं, और नंबर 3 वाला ये रहा। अब आप ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। कह रहा पहले को 30% मिलते हैं और तीसरे को 25% मिलते हैं। तो आप बताइए भैया, 30 20 दूसरे वाले का, दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले होंगे? तो कितने प्रतिशत मत मिले होंगे? जब पहले का 30% और तीसरे का 25% है, तो बीच वाले यानी दूसरे व्यक्ति का तो पता ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 100% है, टोटल 100% है। और ये दोनों गिवन किए गए हैं, गिवन है, दिए गए हैं 20 25 30 25। तो आप देखेंगे 30 25 कितना हो गया? 30 20 50 55, और बचा कितना? 45%। कितना बचा? 45%। कितना बच गया आपका? 45% बच गया, ठीक है ना। कितना बच गया आपका? 45%। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से कह रहा है तीसरे को पहले से, ओ लिटिल मिस्टेक हो गया, तीसरे को नहीं है। हाँ, यहाँ तीसरे को नहीं है, दूसरा लिखना चाहिए था। दूसरे, बस दूसरे को पहले से और तीसरा यहाँ होना चाहिए, ये तीसरा था। हाँ, अभी सही हो गया क्वेश्चन। दूसरे को पहले से, ठीक, सॉरी, दूसरे को तीसरे से कितना ज्यादा मिल रहा है? एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में डाटा गड़बड़ लिख दिए हैं शायद, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पहले को 30% नहीं था, ये भी डाटा गड़बड़ लिख दिए थे। ये है 45%। हाँ, अब सही है। पहले को 45% मत मिले और तीसरे को 25% मत मिले। यदि दूसरे को तीसरे से, अभी सही है, ये यही सही था। ये तीसरा और तीसरा पहला, ये पहला था ना। हाँ, तीसरे को पहले से,
सही है, क्वेश्चन सही है। तीसरे को पहले से यही सही है, गड़बड़ बस ये डाटा गलत है, बाकी सही थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 45%, तो यहाँ भी हम सही कर लेते हैं, नो डाउट, इसको भी सही कर लेते हैं हम, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं पहले को 45% मत मिल रहे हैं, ठीक है, और तीसरे वाले को 25% मत मिल रहे हैं, तो आप ओवरऑल बता ही सकते हैं कि भाई दूसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे। आप देखेंगे 20 20 40 20 60 60 10 70 70 हो गया, तो भैया 30%, तीसरे वाले को 30% मत मिले, कोई डाउट नहीं है। और कह क्या रहा है, तीसरे को पहले से 6000 मतों से चुनाव को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, 6000 से चुनाव हार गया कौन, तीसरा, इससे 6000 चुनाव हार गया। तो रियल में इससे कितना प्रतिशत कम है, कितना कम दिखाई दे रहा है आपको, 5 से 5 गया 0, 2 2 2 20%। आप देख पा रहे हैं 20%, 20% रिलेट किसको कर रहा है, 6000 मत को, 20% किसको रिलेट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं 6000 मत को रिलेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, 6000। तो आप यहाँ हम लिख सकते हैं 20% बराबर 6000 मत। ठीक है, अब 20% बराबर 6000 मत दिखाई दे रहा है आपको, तो यानी 1% बराबर निकाल सकते हैं, 1% बराबर, तो 6000 गुणे 1/20, आप देख पाएंगे 1 0 से 1 0, 2 3 6, यानी 300 मत आ गए। 1% की वैल्यू कितना आ गई, 300 आ गई। तो 100% की बात करें अगर 100%, तो 100% आप देख पाएंगे 300 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ आप देख पाएंगे 30,000, कितना दिखाई दे रहा है आपको, 30,000 मत। कुल कितने मत हैं, 30,000 मत है, या इसको आप कह सकते हैं मतदाता सूची में कुल कितने लोग थे, 30,000 लोग, ये कह सकते हैं 30,000 लोग कह सकते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, हाँ 30,000 लोग हैं, लोग मीन्स व्यक्ति, लोग मीन्स मतदाता, ठीक है ना, यही ना, ठीक, 30,000 लोग यानी 30,000 मतदाता थे। ठीक है, उस चुनाव में 30,000 मतदाता थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने लोग थे, तो ये क्लियर हो गया, चुनाव में 30,000 मतदाता थे, तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले को कुल कितने मत मिले। तो दूसरे स्थान पे कौन है, देखो भैया, फर्स्ट पे ये है, लास्ट पे ये है, सेकंड पे ये है। ठीक है, तो दूसरे स्थान को कितने मत मिले हैं, तो दूसरे स्थान वाले को आप बता सकते हैं, दूसरे को मिले हैं कितना, 30%, और 1% की वैल्यू है 300। आप देख पा रहे हैं 3 त्रिका 9,000 मत मिले हैं सेकंड स्थान वाले को। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर की बात नहीं कर रहा, सेकंड नंबर की बात कर रहा, देखो यहाँ दूसरे स्थान की बात कर रहा है, तो आप निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात, समझ गए आप, बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं इसे एक बार। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप देख पा रहे हैं लिखा है कि एक चुनाव में 8% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किए, जीतने वाले को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो कुल कितने मतों की संख्या, मतलब कुल मिला जुला के हम मतदाता कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, टोटल कितने मतदाता थे यहाँ। ठीक है, जिसमें से 8% दिए नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ओवरऑल कितना है आपके पास, 100% है, कितना है, 100% है ओवरऑल। ठीक है, जिसमें से जीतने वाले को मिले 48%। ठीक, बात समझना आप ध्यान से, और 8% मतों का यूज किया ही नहीं गया। ठीक है, 8% मतों का यूज किया ही नहीं गया, बात समझिएगा ध्यान से, 8% मतों का यूज किया ही नहीं गया। तो आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं अगर इनको हम एक साथ कर दें, क्योंकि 8% का यूज नहीं किया गया, 100% में 8% का यूज नहीं किया गया, 48% जीतने वाले को मिल गया। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम 100 से माइनस कर देंगे, तो हारने वाले की वैल्यू पता चल जाएगी ना। तो आप देख पा रहे हैं 48 + 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 56% होगा ना, यानी 100 - 56 कर देंगे तो दिखाई दे रहा है आपको 44%। ठीक है ना, समझ गए आप, 44% आया। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 44% किसको मिल गया है, लूजर कैंडिडेट को, और विनर कैंडिडेट ये रहा।
इतनी बात समझ गई आई आपकी, आई नहीं आई? ये कौन से हैं जो यूज नहीं किए, मतदाता का अपने मतों का प्रयोग नहीं किए हैं, ये 8% वो लोग हैं। इतनी बात क्लियर हो रही ना? अगर इन दोनों को जोड़ दिया भाई, इनकी वैल्यू को, इनके वोटों का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? ना तो इसे हारने वाले को मिला, ना जीतने वाले को मिला है, लेकिन इसको हम कंसीडर करेंगे जीतने वाले में। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो उसको जीतने वाले में कंसीडर कर लेंगे। तो ओवरऑल हमें पता ही चल जाएगा, जिसको कहीं भी अगर करेंगे, इसको अगर हम कहीं भी कर देंगे, देखो 8% हारने वाले के साथ मिला देंगे तो भी पता चल जाएगा कि हमें जीतने वाले को कितना मिला है, या 8% जीतने वाले के साथ मिला देंगे तब भी हमें पता चल जाएगा हारने वाले को कितना मिला। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा जीतने वाले के साथ है, कहीं किसी के साथ रख देंगे तो उसका आपको मतलब आंसर इक्वल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हुआ नहीं है, तो इस पे इसका प्रयोग नहीं हुआ तो इस पे काम भी तो नहीं हुआ होगा ना भाई। 8% मत अगर नहीं दिए हैं तो सपोज अगर मैं जो है आपको मतलब इसका दाम जो है 12 रुपये है, इसका मान लीजिए कि इसका दाम जो है 12 रुपये है, और मैं आपको मतलब इसको आपको पता 12 रुपये में, मैं आपको 12 रुपये में देता हूँ, बार बार देता हूँ, बार बार हमेशा ले जाते हैं इसको 12 रुपये में। लेकिन इस बार आप आते हैं, जब इस बार आप आते हैं तो मैं आपको 8 ही रुपये में दे रहा हूँ। तो आप नहीं पूछेंगे ना, आप नहीं पूछेंगे कि हमको 12 रुपये में क्यों देते थे, अब 8 रुपये में क्यों दे रहे हैं। तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, अगर हम इसे 8 को मतलब 8 में हमें दिया जा रहा है तो कम कितना लिया जा रहा है हमसे, 4 रुपये। तो 4 रुपये कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। क्यों? अगर इसमें कंसीडर कर दोगे तो वो पता चल जाएगा हमसे 12 रुपये लिया जाता था पहले। ठीक है, अगर आप इसको उसमें जोड़ करके फिर आप घटाएंगे तो भी वही आएगा। क्लियर होगी बात? तो ये तो था एग्जाम्पल, बट इसको आप समझिए ध्यान से, परसेंटेज पे ज्यादा फॉलो करेगा। 48% जीतने वाले को मिले, 8% रद्द कर दिया गया वोट, यानी दिए ही नहीं वो लोग, प्रयोग ही नहीं किया अपने वोट का। तो टोटल ओवरऑल आ गया 56, और 56 में से 100 में से 56 घटाए 44% लूजर को मिल गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, कह रहा है 4800 मत मिले और वह 1200 मतों से विजयी हुआ, 1200 मतों से जीत गया वो। तो अब आप डिफरेंट देखिए, इनका और इनका, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका और इसका आप डिफरेंट देखेंगे तो ओवरऑल आपको 4% दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 4%। आप देख पाएंगे 4% रिप्रेजेंट करता है 1200 को। ठीक है, तो 1% रिप्रेजेंट किसको करेगा? 1% रिप्रेजेंट किसको करेगा? 1200 गुणे 1/4, यही ना, 4 3 12 यानी 300। तो 100% किसे रिप्रेजेंट करेगा? आप देख पा रहे हैं 300 गुणे 100 बराबर 30,000। क्लियर हो गया बात ना? 30,000 मत पूरा था, यानी कुल 30,000 मत थे वहां। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आपके समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आसानी से देख लीजिए एक बार। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में मतदाता की संख्या 30,000 थी, यदि 20% मतदाता 20% मत अवैध घोषित हो गए तो शेष वैध मतों का 60% जीतने वाले को मिला। शेष वैध मतों का, ना 100% नहीं, वैध मत का, क्योंकि 20% अवैध घोषित हो गए हैं। अवैध घोषित होने के बाद जो बचे उसका 60% जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे? आप देख सकते हैं। आइए हम देखो कैसे करते हैं इसको, बहुत आसानी से करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आइए मैं दोनों तरीके पर काम करूंगा। जैसे कि पहले देखिए, लेट 100%, ओवरऑल कितना है? 100% 100% है। ठीक है, ठीक है, 100% कह रहा है जीतने वाले को मिल गए 60%, हारने वाले को मिल गए 40%। भाई हो गया, ये विनर कैंडिडेट, ये लूजर कैंडिडेट। भाई 40% कैसे डिफाइन कर लिए हम? इसलिए डिफाइन कर लिए क्योंकि 60% निकल गया, बचा कितना है? 40%। क्लियर हो गया? अच्छा, ये होगा 40%। तो कह रहा मतदाता की संख्या में तो भैया 30,000 थे, तो कुल तो है 30,000। देखो ओवरऑल मेरे पास कितना है? 100%। कुल तो मेरे पास 100% है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30,000। ठीक, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 30,000 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 30,000 गुणे 1/100। आप देख पा रहे हैं 300। ठीक है, 300 हो गया 1%। तो किसकी बात कर रहा है? हारने वाले का। तो 40 गुणे 300, 4 3 12, कितना हो गया? 4 3 12, 4 3 12, कितना गया? 12,000। कितना गया? 12,000 आ गया। कितना गया आप देख पा रहे हैं? 12,000 आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक,
लेकिन ये तो रहा आपका 100% पे निकालने का। किस पे निकालने का? 100% पे। अगर आप 100% पे निकालते तो ठीक, तो इस तरीके से ये 12,000, एक मिनट रुक जाइए, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट। 1% कितना आ गया? 300 आ गया। 1% कितना आ गया? 100% था, 100% 30,000 था, 1% कितना आ गया? 300 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, जबकि कह रहा 20% हमारे अवैध घोषित हो गए। कितने अवैध घोषित हो गए हैं? 20%। तो हम 20% निकाल लेते हैं। 20% बराबर होगा भैया 20 गुणे 300। आप देखेंगे 3 दूनी 6, यानी 6,000। अतः ये बात समझ में आई कि 6,000 मत अवैध घोषित हो गए हैं। कुल 30,000 मत में से 6,000 मत अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने बचे हैं भाई? वैध मत बचे हैं हमारे पास, दिखाई दे रहे होगा यहाँ? हाँ दिखाई दे रहा है। तो 30,000 माइनस 6,000 इक्वल 24,000। कितने बचे हमारे पास? 24,000 मत बचे हैं। ठीक है, अब हम इनसे रिलेशन बनाएंगे। किससे बनाएंगे? इसको रिलेट करेंगे। किसको रिलेट करेंगे? इसको। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिएगा। अभी इस पे नहीं ध्यान देना है आपको। अब लूजर कैंडिडेट की बात कर रहे हैं ना, तो अब हम आपको बता सकते हैं कि 40% की बात कर रहे हैं। 40%, तो अब ओवरऑल हमारे पास 100% अगर दिखाई दे रहा है, तो 100% वैल्यू कितना है? 24,000। ठीक है, अब हमारा 30,000 पे नहीं जाएगा दिमाग। क्यों? क्योंकि जो 20% था उसको हम हटा के अपने आप को इसको 100% बना दिए। 20% हटाए हैं, इसको 100% बनाए हैं। ठीक है, तो 24,000 हो गया, 6,000 हटा दिए, 24,000 हो गया। 1% की बात करें तो कितना आप देख पा रहे हैं? 240 हो जाएगा। तो 40% की बात करेंगे अगर, तो आप देख पाएंगे 40 गुणे 24, 240 मतलब, अब आप देखेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 9600। कितने? 9600। 9,600 मत जो है हारने वाले को मिले हैं। ये रहा तरीका। ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से, बात को समझिए। पहले तो मैंने मान लिया 100%। देखिए, कह रहा मतदाता सूची में 30,000 लोग थे। ठीक है, 20% मत अवैध हो गया, और उसके बाद वैध का 60% जीतने वाले को मिला। तो हारने वाले की मतों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, कितने % मत मिले हैं ये भी बताना था, और कितने मत मिले हैं ये भी बताना था। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान से देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब फालतू दिमाग लगाया ही नहीं, मैं डायरेक्ट कर दिया ये कि 100% मान लिए। 100% मान लिए, 100% में 60% विनर वाले को दे दिए भैया। तो 60% अगर विनर को दे दिया, बचा कि ना 40%। 40% तो लूजर वाले को मिला होगा। हारने वाले को 40% मिले, जीतने वाले को 60% मिले। ओवरऑल 100%, तो 100% रिलेट कर रहा है 30,000 को। 100% 30,000, तो 1% 300 दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे निकाल देते 4 3 12 यानी 12,000 बन जाता, लेकिन ये गलत होता। गलत क्यों होता? कि 20% मत है, 20% मत जो है अवैध घोषित हो गए। क्या घोषित हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए, इसलिए गलत हो जाता। अब हम क्या करेंगे? 20% मत हटाएंगे, हटा करके इसको रियल में 100% बनाएंगे। तो 20% मत हमने निकाला, तो पता चला 6,000। अच्छा, 6,000 मत जो है 30,000 मत में से 6,000 मत अवैध हो गए हैं, खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो अब 30,000 में से 6,000 को हमें हटाना होगा। अब हमारे पास आ गया 24,000 रियल में। अब 24,000 मेरा बन गया 100%। 24,000 बन गया क्या? 100%। तो 100% बराबर 24,000, तो 1% बराबर 240, तो 40% बराबर 9,600। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ गए? ये रहा है आपका पहला तरीका। ठीक है, अब हमारे सेकंड तरीके पर चलते हैं। सेकंड टाइप पर आप देख सकते हैं, इसको मिटाना होगा हमें, इसे मिटाना होगा। आप देख पा रहे हैं, ये रहा तो पहला तरीका आपका। दूसरे तरीके पर हम चलेंगे। चलो हटा देते हैं। अब देख लिए होंगे आप लोग, आप समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब आप देखिए दूसरा तरीका कैसे करते हैं। दूसरा तरीका कैसे करते हैं आप? कुछ नहीं, बस हम सीधी सी बात मान लेते हैं, ये है 100%। ठीक है, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 30,000 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30,000 को। 1% का रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 30,000 गुणे 1/100। आप देख पा रहे हैं 300 को। ठीक है, इसी प्रकार 20% को रिप्रेजेंट करेगा ये 300 गुणे 20 बराबर 6,000। ठीक है ना, 6,000 आ गया। अच्छा, 6,000 अब कह रहा है 6,000 आ गया, तो 6,000 आप जान सकते हैं, आप बता ही सकते हैं तुरंत कि भैया 30,000 था, 6,000 अवैध घोषित हो गया है। तो जो ओवरऑल कितना आ गया? 24,000 मेरे पास
जो वैध मत है 24,000 मेरे पास बचे हैं। इतनी बात समझ रहे हैं आप? कोई डाउट नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप जो है आपके पास 100% था, 100% में से 20% मत अवैध घोषित हो गया, बचा कितना? 80%। ठीक है ना। अब 80% का 60% आप निकाल लीजिए जीतने वाले का निकाल लीजिए। तो आप निकालेंगे 80 गुणे 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कितना होगा? कितना होगा? 3/5 होगा। ठीक है ना। 20 3 60, 20 5 100। ठीक, 3/5। आप देखेंगे 5 एकम 5, 5 6 30, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। यानी विनर को मिले हैं, विनर कैंडिडेट को मिले हैं 48%। तो अब आप लगा सकते हैं यहाँ फिर से वही दिमाग, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, वही दिमाग थोड़ा सा, कि जो ओवरऑल यहाँ 80% हमने माना है, 80% है, तो 80% का अगर विनर कैंडिडेट को मिले हैं 48%, तो लूजर कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? ये नहीं बता सकते आप? बिल्कुल बता सकते हैं। 80 में से 48 आप घटा दीजिए, तो पता चला आपको 32% किसको मिल गए? लूजर को। 32% किसे मिले? लूजर को मिल गए। किसे मिल गए? लूजर को। तो अब आप बता सकते हैं 32%। तो ओवरऑल आपका है 80% 24,000 है, 80% 24,000 है। तो 32% की बात कर रहा, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा। बस चलो ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। 1 मिनट। आप देख पा रहे हैं, ये तो हम पहले भी बता चुके थे, समझ चुके थे हम लोग, तो इनको हम हटा देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं 80% बराबर, अब आप देख पा रहे हैं 80% बराबर 24,000। ये तो रहा दूसरा तरीका आपका। ठीक है, 24,000। तो 1% बराबर आप निकाल सकते हैं 24,000 गुणे 1/80। 8 कमा 8 16 8 24 यानी 300। कितना आ गया? 300। ठीक है, 300 आ गया। अब 32% क्या पूछ रहा था, 32% बराबर निकाल सकते हैं 32 गुणे 300। हाँ, 32 गुणे 300। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 00। ये रहा आपका लूजर कैंडिडेट। यानी किसको मिला? लूजर कैंडिडेट को मिला है 9,600 वोट। क्लियर हो गई बात? समझ गए इतनी बात कि नहीं समझ में आई? आप समझ गए इतनी बात? हाँ, बहुत अच्छे, समझ गए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, और आप समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। तो आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, मतलब वीडियो को पॉज करके फिर से देखेंगे। अगर नहीं समझ में आई तो, समझ में आ गई, कोशिश किए हैं कि एक ही बार में आपकी समझ में आ जाए। अगर नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखेंगे, और फिर से देखने से क्या होगा, जितनी बार आप देखेंगे उतनी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। आप जो है जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो बार बार अगर वीडियो को देखें, बार बार मत देखिएगा, 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आई एम श्योर आपके 100% समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप देख रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन में, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो आइए आप जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसमें जो है आपको जो है, मतलब हम 2 तरीके से इसको बताएंगे जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आपको दोनों टाइप में से, मतलब दोनों तरीके में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिएगा, और आई होप दोनों ही समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। वर्तमान क्या मान लेते हैं, चलो वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। 10% जो है वृद्धि हो रही है वार्षिक, तो 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अच्छा, 10% प्रतिवर्ष क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 10% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में पहले तो 10 था, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 1 बढ़ रहा है। तो कितनी साल बढ़ रहा है? 2 साल बढ़ रहा है। यानी 10 कितने साल बढ़ रहा है? 2 साल बढ़ रहा है। कितना हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 से 11। कितनी साल बढ़ रहा है? 2 साल। 10 से 11 हो रहा है। अब आप बता सकते हैं कटेगा नहीं कटेगा? 10 दहम 100, 11 करेंगे हम 121। अच्छा, ओवरऑल कह रहा है 100, तो यानी शुरू की बात कर रहा है 100 बराबर बता रहा है 10,000। आप देख पा रहे हैं, इनिशियल नंबर है ना, इनिशियल का इनिशियल से संबंध रखता है,
तो ये भैया पुराना पॉपुलेशन है, ये आप कह सकते हैं न्यू पॉपुलेशन, ये ओल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो ओल्ड पॉपुलेशन ये रहा 100 रिलेट कर रहा 10,000 को, तो एक रिलेट करेगा किसे 100 को। आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए 10,000 गुणे 1/100। अब आप दिखाई दे रहा है आपको 100, क्लियर हो गई बात। अच्छा 1 बराबर 100 आ गया, तो कितना पूछ रहा है 121 पूछ रहा ना, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है 121 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 12100, यानी 12,100 लोग हो चुके हैं 2 साल बाद, ठीक है ना। उस गांव की जनसंख्या 12,100 हो चुकी है, यानी हाँ 12,100 लोग हो चुके हैं उस गांव में, ठीक है। पहले कितना थे 10,000 थे, अभी कितना हो गए 12,100 लोग हो गए। क्लियर होगी बात, समझ गए, बहुत अच्छे, ठीक है, आसानी से समझ गए आप, बहुत अच्छे। एक तरीका और बंद कर दिया, एक तरीका और आप देख सकते हैं, एक तरीका और देख सकते हैं आप, जैसे हमने अभी आपसे कहा है कि हम इसको 2 टाइप से सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप क्या रहा आपका, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए कह रहा 10% वृद्धि हो रही है, यानी कितने में किस में वृद्धि हो रही है 100 में ही तो वृद्धि होगी। 10% की वृद्धि होती है तो हम बेस कितना बनाते हैं 100% बनाते हैं, बेस 100% होता है। अगर बेस आपका 100% है तो 10% वृद्धि हो रही है, तो ओवरऑल बन कितना रहा 110 कितनी बार बन रहा है 2 बार हो रहा है 110, ठीक है ना, बटे 100 कितने में 10,000 में, ठीक है। इतनी बात समझ गए, 2 से 2 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ओवरऑल आप देखेंगे 11 में 121 1 2 0, ठीक है। ये रही जनसंख्या। करना चाहे शॉर्ट में ये कर सकते हैं, देखो बहुत शॉर्ट है, और इसको जो है लगाने की जरूरत नहीं, पेन नहीं उठाना पड़ेगा इसमें। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा, मौखिक ही सॉल्व कर दोगे। 10,100, ठीक, 10,100 11 में 121, यानी 100 बराबर 1,000, सॉरी 100 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 100, तो 121 बराबर 12,100, ठीक, क्लियर। आप देख सकते हैं इसे आसानी से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सेम अभी जैसा हमने किया है उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, यदि जनसंख्या घटने की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या आपको बतानी है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया जो कि वृद्धि हो रही थी, अब क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि कम हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो करना क्या, कुछ नहीं करना, हम उसी पर सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं 5%, क्या देख पा रहे हैं 5%। 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/20, कितना होती है 1/20। क्या हो रही है, घट रही है। घट रही मतलब क्या हो रहा है, ओवरऑल 20 तो है, तो 20 तो था, 20 में 1 की कमी हो रही है, 20 में 1 की कमी हो रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पहले तो अभी मतलब, और इसको हम कह सकते हैं, देखो ये न्यू रहा, ये ओल्ड रहा। ओल्ड में 20 था, अब कितना हो गया 19, 1 कम हो गया, कितनी बार 2 बार, ठीक है। अब आप देखिए 20 विषयिया में 400, 19 से हम 361, ठीक है ना। डिफरेंट आप देखेंगे कितना आपको दिखाई देगा 40, ये कम करो 39, ठीक है ना। 39 डिफरेंट दिखाई दे रहा, कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है 39। ओ डिफरेंट क्या लेना जी, डिफरेंट नहीं लेना है, ओके। स्टार्टिंग जनसंख्या 400, तो देखो 400 हमारे तरफ हमारे अकॉर्डिंग 400 आ गया, इससे हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया 400 आ गया, लेकिन रियल में दिया कितना है 16,000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 40। और नहीं समझे आप तो देखिए 16,000 गुणे 1/400, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, यानी 40 हो गया, कितना हो गया 40, एक की वैल्यू आ गई 40। तो हमसे पूछ कितने रहा है 361 की, तो 361 गुणे 40, 4 एकम 4, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 12 2 14, ओवरऑल आ गया 14,440 लोग उस गांव की जनसंख्या हो चुकी है। या साफ साफ लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, 14,440। क्लियर होगी बात, समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं आप इसे, जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 20,000 है,
यदि जनसंख्या में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 25% की कमी हुई और तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो तीनों वर्षों की अंत में शहर की जनसंख्या क्या है, यानी कुल जनसंख्या पूछ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं हम, कुल जनसंख्या यही पूछ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष में 25% की कमी हो रही है, तीसरे वर्ष में फिर 10% की वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल जो है लास्ट में 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या है ये बतानी है आपको। आइए देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ये देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर की क्या कहानी है, सेकेंड ईयर की क्या कहानी है, थर्ड ईयर की क्या कहानी है। देखो फर्स्ट ईयर की बात करेगा हम, फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में हमें दिखाई दे रहा है 20%। कितना, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% वृद्धि फ्रैक्शन वैल्यू बटे 5। सेकेंड ईयर में 25% की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है बटे 4। थर्ड ईयर में 10% की वृद्धि हो रही है बटे 10। अब बात को समझिएगा ध्यान से, 20% वृद्धि हो रही है यानी 5 था, अभी हो गया +1, ठीक है। अब 4 कमी हो रही है, तो 4 था तो कम हो गया 1, 10 था, वृद्धि हो रही +1। बात इतनी समझ गए हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले वर्ष में कह रहा 5% मतलब 20% की वृद्धि होती है, तो यानी फ्रैक्शन वैल्यू बटे 5 हो गई। कुल 5 था तो उसमें 1 की वृद्धि हो रही, 5 था उसमें 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो गया, ठीक है ओवरऑल। अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरे वर्ष में कह रहा कि कुल तो 4 था लेकिन एक वर्ष की मतलब 4 में 1 की कमी हो रही है, यानी 4 में 1 की कमी यानी 3 हो गया, ठीक है। लास्ट में कह रहा 10% की वृद्धि यानी 1/10, 10 टोटल है तो 10 में 1 की वृद्धि हो रही है यानी 10 से कितना हो रहा 11। किसी को कोई डाउट नहीं है, आप काटना चाहे काट सकते हैं। कितना है 520, 200, छात्र 18, 11 अठरैया 198, कितना दिखाई दे रहा, 11 अठरैया 198 होता ना, 11 88, 8 8 11 कने 11 8, बिल्कुल बिल्कुल सही, 11 8 19, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग वर्तमान जनसंख्या ये है, आप ये देखेंगे ये होता है वर्तमान, हमेशा ध्यान में रखना।